ना जा सकता। हिरण्यकश्यपु को उठाया भगवान ने। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोला मैं दिन को मरूं न रात्रि को। भगवान बोले ये शाम का समय है ना दिन है ना। बोले ना आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले तू मेरी गोद में लेटा है ना ये आकाश है ना। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देख मैं देहरी पर लेकर बैठा हूं। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले मैं नाखून बढ़ाया हूं तेरे लिए, कोई फैशन में नहीं बढ़ाया। बोले मैं ना मनुष्य से मरूं ना देवताओं से। भगवान बोले ना मैं मनुष्य हूं ना देवता हूं, नरसिंह हूं। नरसिंह भगवान है, आधे नर आधे सिंह, नरसिंह। बोलो हाँ। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले पंचांग देखता है कि नहीं? कैलेंडर देख, तेरे लिए मैंने एक अलग से महीना बनाया। बताओ कितने महीने होते हैं? भैया 13 महीने होते हैं। हर साल 13 होते हैं। हाँ, कितने महीने होते हैं? 12। 3 साल में 1 महीना बढ़ता है। उस बढ़े हुए माह को अधिक मास कहते हैं। बढ़े हुए माह को पुरुषोत्तम माह कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा महीना? अधिक माह, पुरुषोत्तम महीना। इसलिए भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए महीना बनाया, अब तो मरेगा। पुरुषोत्तम माह में मार दिया, छाती भी दी। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दो। भक्त जो होगा वो निष्कपट होगा। आत्मज्ञान जो होता है ना वो कण कण में ईश्वर का दर्शन कराता है। फिर ये सवाल खड़ा नहीं होता कि भगवान है तो दिखते काहे नहीं। सबको भगवान दिखते हैं, बस आपको पहचानना है। इसीलिए हम कहते हैं सबको भगवान की ही दृष्टि से देखा करो। ना जाने किस रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। ठीक है? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। और निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के
शरीर अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। में राम है तेरे वो तो तुझसे दूर नहीं। रोम रोम में राम है तेरे वो तो तुझसे दूर नहीं। देख सके ना आंखें उनको उन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना आंखें उनको उन आँखों से दूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में देखेगा तू मन मंदिर में ज्ञान की ज्योत जलाएगा। देखेगा तो मन मंदिर में ज्ञान की ज्योत जलाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। जय हो। कपट निंदा को त्यागो हर एक से तुम प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। बोलो राम राम राम।
के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। कोई मेहमान आ जाए तो बड़ी श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। प्रहलाद जी के पिता को भगवान ने मारा। प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु, अपनी भक्ति दो बस। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। मैया सुन रही हो न मां, या सिर्फ सेल्फी ले रही हो मां। थोड़ा कथा भी सुन लो, अब बैठ जाओ मेरी मां। एक हाथी था। मैया ओ दादाजी, एक हाथी था। कौन था? हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। नहाने गया था सरोवर में। पांव मगर ने पकड़ा। हाथी ने बड़ी कोशिश की पर छूटा नहीं। हाथी ने पत्नी पति परिवार को बुलाया, बेटा पत्नी आओ बचाओ। सब आए पर कोई ना बचाया, कोई ना बचाया। हो गई पंचायत। हाँ, जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। हाथी पर संकट आया, सब छोड़कर चले गए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को
सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के साथी सब, दुख का हाथी पर संकट आया, सब छोड़कर चले गए। तब हाथी ने किसे पुकारा? ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हे प्रभु आप रक्षा करिए। जब हाथी ने पुकारा परमात्मा को तो भगवान ने उस हाथी की पुकार सुनी और हाथी को बचाया, मगर का सिर काटा, हाथी पर कृपा की। भगवान इतने दयालु हैं कि पशु भी भगवान को बुलाए तो भगवान पशु के बुलाने से भी आ जाते हैं। हाथी एक पशु है। हाथी ने परमात्मा को पुकारा। इसके बाद भगवान हाथी पर कृपा करने के बाद समुद्र मंथन हुआ। धनवंतरी कश्यप मोहिनी का अवतार लिया भगवान ने समुद्र मंथन कराया। देवता दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन। पहले क्या निकला? विष। आखिरी में क्या निकला? अमृत। अमृत आखिरी में ही निकलेगा, पहले विष। इसलिए जीवन में असफलताएं आए तो परेशान ना होना, ये विष है, पर सफलता भी आएगी। अंत में अमृत निकला। राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन भगवान प्रकट भये। राजा बलि को 3 पग भूमि में, पाताल, स्वर्ग, सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि पर रखा। इसके बाद मत्स्य भगवान बने, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। फिर भगवान सूर्य वंश में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचे, फिर इन्हीं के नभग के नाभाग अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में खटवांग दीर्घबाहु, फिर गंगा मैया आई भगीरथ जी के द्वारा। बोली गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में आगे राम प्रकट भये। दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और राम मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं। राम मतलब मर्यादा, राम मतलब मर्यादा में रहो। सीता मैया भी लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को जब पार करके गईं तो सीता मैया पर भी संकट आ गया। इसलिए कुछ भी करो, कुछ भी कहो, मर्यादा में रह करके करो और मर्यादा में रह करके कहो। जब आप अपनी मर्यादाओं को लांघते हैं तब समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए किस पर रहना चाहिए? कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।